बहुजन समाज में किसी का सपोर्ट करना तो दूर की बात है, टांग खिंचाई का काम बहुत शानदार तरीके से ये समाज करता है। और वो संगठन मायावती पर निशान या सवाल खड़ा करते हैं कि मायावती ने समाज के लिए क्या किया है। जो अपना एक ड्रीम छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बहुजन समाज के मूवमेंट को पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, उस पर आज सवाल या निशान खड़ा करना कितना जायज है, आप एक बार खुद सोचिए। गौर कीजिए कि जिस समय पर आप व्यक्ति या जो पुरुष है या मनुष्य है उनको बोलने तक की आजादी नहीं थी दलित समाज के, उस समय एक परिवार अपनी फूल सी बच्ची को, काशीराम जी को नमस्कार साथियों, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। आज हम मायावती के जो जीवन परिचय है उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक दलित समाज की लड़की फर्श से उठकर आज अर्श पर जा पहुंची है और उनका जो राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव रहा है उन पर विचार करेंगे। साथियों, आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो पहले ही राजनीति में जाने की इच्छा नहीं रखती थी। उनका भी, आज के जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनका भी एक सरकारी जॉब में जाने का जो सपना होता है, उनका भी एक सपना था। लेकिन वह एक कार्यक्रम में बहुजन समाज की एक मीटिंग को संबोधित करती है। उस मीटिंग में उनका जो बोलने का तरीका है, बहुजन समाज के प्रति जो उनका समर्पण है, वो माननीय काशीराम साहब को बहुत पसंद आता है। तो माननीय काशीराम जी मायावती से मिलने उनके घर पर जाते हैं। मायावती के परिवार वालों से मायावती को उन्हें सौंपने की बात कहते हैं कि यह लड़की बड़ा शानदार बोलती है, आप हमें दीजिए, हम इन्हें उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज तथा पूरे देश में जो बहुजन समाज, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग पर अन्याय हो रहा है, उन पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। पहले तो उनका परिवार नानुकुर करता है, लेकिन वह भी काशीराम जी की जिद पर अपने फूल सी बच्ची को काशीराम जी को सौंप देता है। आज पूरे देश में बहुजन समाज के नाम पर विभिन्न प्रकार के संगठन बने हैं और वो संगठन मायावती पर निशान या सवाल खड़ा करते हैं कि मायावती ने समाज के लिए क्या किया है। लेकिन आप एक बार उस समय पर पहुंचे और उन समय पर गौर कीजिए कि जिस समय पर आप व्यक्ति या जो पुरुष है या मनुष्य है उनको बोलने तक की आजादी नहीं थी दलित समाज के, उस समय एक परिवार अपनी फूल सी बच्ची को काशीराम जी को सौंप देता है, तो हमें उस परिवार का भी धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही वह लड़की जो अपना एक ड्रीम छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बहुजन समाज के मूवमेंट को पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, उस पर आज सवाल या निशान खड़ा करना कितना जायज है, आप एक बार खुद सोचिए। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने तक का जो सफर है वो भी बड़ा कठिनाइयों से बना रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज में किसी का सपोर्ट करना तो दूर की बात है, टांग खिंचाई का काम बहुत शानदार तरीके से ये समाज करता है। उस समय भी मायावती के सफर में बहुत सी कठिनाई आई, लेकिन मायावती ने उन कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए जो अपने बहुजन समाज के प्रति जो समर्पण था उनके पक्ष में चलते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से मायावती ने समाज के प्रति जो काम किया है, चाहे उत्तर प्रदेश में 88,000 बीटीसी शिक्षक भर्ती करना हो, 11,000 कांस्टेबलों की भर्ती करना हो, नोएडा गंगा यमुना एक्सप्रेसवे बनाना हो, नए मेडिकल बनाना हो, भारत का फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बनाना हो, या SC/ST गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाना हो, इत्यादि काम करके जिस तरह से बहुजन समाज, वंचित वर्ग तथा मुस्लिम वर्ग को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वर्तमान की राजनीति में जो बहुजन समाज में नए नए संगठन बन रहे हैं, नए नए पार्टियां बन रहे हैं, ये बहुजन समाज के मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि ये जो अलग अलग संगठन बन रहे हैं, ये जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यह डायरेक्ट तौर पर बहुजन समाज का जो पार्टी है उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हम अगर पॉलिटिकल भाषा में बात करें तो अपने गुर्गे तैयार कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर सके, क्योंकि ये पार्टियां भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मायावती का कोई तोड़ नहीं है। चाहे राजनीति में बात करें या एजुकेशन मामले में बात करें, उनकी रणनीति इतनी सटीक होती है कि वह बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टियों को भी धूल चटाने का मादा रखती है। इसलिए ये अलग अलग पार्टियों को या अलग अलग संगठनों को स्पॉन्सर करती हैं और जो बहुजन समाज है उनको कमजोर करने का काम करती हैं। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि
चुनाव आप किसी संगठन से जुड़े, लेकिन चुनाव के समय आप अपनी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मतदान दें, ताकि आप अपना वजूद मजबूत कर रहे हैं। आप वोट देकर मायावती को मजबूत नहीं कर रहे। अगर आप वोट देंगे तो आपकी बहन बेटी मजबूत होगी, आपके बेटे की एजुकेशन जो सिस्टम है वह मजबूत होगा, क्योंकि आप अलग अलग पार्टियों में बंटेंगे, अलग अलग संगठनों में बंटेंगे, और जब वोट करेंगे ना तब मायावती कमजोर नहीं होगी, आपका पूरा बहुजन समाज कमजोर हो रहा है। आप बसपा सुप्रीमो का 4 साल का जो कार्यकाल, 4 बार का कार्यकाल रहा है, उनको एक बार देखिए कि उन्होंने किस तरह से दलित वर्ग की आवाज उठाई है। आप उस समय एक बार सोचने का प्रयास कीजिए कि जिस समय आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपके एजुकेशन का अधिकार नहीं था, उसमें एक लड़की मुख्यमंत्री बनती है और वो महिला आज आयरन लेडी के नाम से मशहूर होती है। तो आप प्रयास कीजिए, आप ये सोचिए कि किस तरह से वह लड़की आपके लिए संघर्ष किया होगा उसने, तब जाकर उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की है और अपने अधिकारियों, अपने और आपके अधिकारियों के लिए लड़ने का प्रयास कर रही है।